बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद और आपके साथ हाज़िर है आपका खादम इब्न हसन। जैसा कि आपने वीडियो के अनुमान में देखा कि इमरान खान का अंजाम और उसका मुस्तकबिल क्या होगा, हम इस पे रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो तेज़ी से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ ताकि वीडियो तवील ना हो। जिस तरह हिसाब में मैथमेटिक्स में दो जमा करें तो हमेशा जवाब 4 आएगा, दो में 3 जमा करें तो हमेशा जवाब 5 आएगा। इसी तरह कवानीन फितरत हैं, उनकी रूह से अगर एक काम हम करते हैं जितनी बार उन मखसूस हालात में, तो उसका नतीजा भी वही निकलेगा जो पहली बार निकला था। नाज़रीन, बाकी गैब का हाल तो खुदा जानता है। आइए हम तेज़ी से ज़रा आज इक़्तिदार की बेरहमी, जुल्म, बर्बरियत और इक़्तिदार के सिंहासन पे बैठे यजीदों, नमरूदों, फ़िरौनों के अंजामे बद बारे जानकारी के लिए तारीख़ के औराक पे एक नज़र डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी रोशनी में इमरान खान और पाकिस्तान का अंजाम क्या होगा, या इसके इक़्तिदार पे बैठे यजीदों का अंजाम क्या होगा। इसमें नंबर 1, इंसानी तारीख़ का पहला मुक़्तदिर स्टेटस को का सिंबल हमारा जद्दे अमजद कबील था सॉरी, जिसने अपने सगे भाई को अपने मामूली, अदना, घटिया, गलीज मफादात की खातर बेरहमी से कत्ल कर दिया। उसने अपने मफादात के लिए हबील को ख़तरा समझा और उसे रास्ते से हटाने के लिए अपने इक़्तिदार को दाम बख्शने के लिए अपने मफादात को दाम बख्शने के लिए उसे कत्ल करके रास्ते से हटा दिया। फिर क्या था उसके बाद इब्ने आदम का अपने घटिया, गलीज, अदना मफादात और इख्तियार के लिए ख़तरा महसूस होने वाले अजीज़ तरीन करीबी खूनी रिश्तेदारों से लेकर हर उस अपने पराए, छोटे बड़े, गरीब अमीर, औरत मर्द, जवान बूढ़े बच्चे को फना के घाट अता दिया और ख़ुद भी इबरतनाक अंजाम से दो चार होते रहे। नमरूद ने जब सुना कि कोई पैदा होने वाला नौमौलूद उसके इक़्तिदार, इख्तियार, स्टेटस को के लिए ख़तरा होगा, तो उसने नौमौलूदों का कत्ले आम शुरू करवा दिया। हर पैदा होने वाले बच्चे को उसने कत्ल करवाना शुरू कर दिया। जी हाँ, नमरूद मैं कह रहा हूँ। हमें फ़िरौन के बारे में बताया जाता है, लेकिन नमरूद का भी यही हाल था। उसके बाद फ़िरौन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसे भी ख्वाब आया कि उसके लिए कोई नौमौलूद बच्चा उसके इक़्तिदार के लिए ख़तरा होगा। उसने भी ये क्या है, हमारे बनी इसराइल के तमाम शीरख्वार बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया और बच्चियों को ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया, अपनी और अपने सिपाहियों की जिनसी हफ्स का सामान पैदा करने के लिए या उनको ज़िल्लत के अमल से गुजारने के लिए, जिस तरह आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। तो तेजी से आगे बढ़ते हैं। किसी दूसरे का जिक्र क्या करना, मैं अपनी आपको बात बताता हूँ। हमारे जद्दे अमजद थे कोरू और पांडो, तो हमारी साबका मुक़द्दस किताब महाभारत के मुताबिक मेरे अजदाद में से कोरू, जिसका नाम धृतराष्ट्र था, उसने अपने सगे भतीजों को उनके जायज़ इक़्तिदार से हटाने के लिए, भगाने के लिए उनको देश निकाला दे दिया, वतन से निकाल दिया। और फिर वो वापस गए तो उनमें इक़्तिदार के लिए जंग हुई, तो उसने सगे भतीजों को माफ़ नहीं किया था। हम भी कुछ ऐसे ही हैं। बरसगीर के जो हम कहते हैं ना, हम यहाँ के सैयद हैं, तो हम बरसगीर के सैयद भी कुछ वैसे ही हैं जैसे
इल्ला माशाअल्लाह सऊदी अरब वाले नरम दिल लोग हैं। उसके बाद जिसे अशोका कहा जाता है, अशोका एम्पायर, उसके बानी अशोक ने, जो कि वो हिंदू नहीं रहा था, वो मेरा ख्याल है कि बुद्ध हो गया था, उसके भाई भी उसे तंग करते थे। उसने अपने भाइयों को 25-30 भाइयों को कत्ल करवा दिया था अपनी जान खलासी करवाने के लिए। तो ये तो थी हिंदुस्तान से, और बाकी मिसालें। अब चलते हैं ज़रा मुसलमान तारीख पे, चलते चलते तेजी से नज़र डालते हैं। और टाइम भी देख लूँ, टाइम तो बहुत तेजी से गुजरता है यार। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जब मदीना में क़यादत के लिए तनाज़ा खड़ा हो गया, तो सबसे पहले साद बिन अबादा ने, जो एक अंसारी खज़रज कबीला के अंसारी सरदार थे, उन्होंने अपनी खदमात मदीना वालों की अंसार की बताते हुए बताया कि हम अब क़यादत के ज़्यादा हकदार हैं। जिस पे मक्का वालों ने, क्रैशियों ने उनसे जैसे भी हुआ खिलाफत या क़यादत अपने नाम कर ली, जिसके नतीजा में बहुत से मक्का वालों ने भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जय्यद सहाबा कराम ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक, इनसे ज़्यादा मुतबर जय्यद कौन हो सकता है रसूल खुदा के बाद, जब वो अहले ईमान भी हों और मुस्लिम भी हों। इन्होंने भी नहीं कबूल की थी खिलाफत, तो उसके इनकार किया था, बैत कबूल नहीं की थी। तो साद बिन अबादा ने भी नहीं की थी। तो साद बिन अबादा तब मदीना वाले जो है ना, वो मगलूब हो चुके थे मक्का वालों के सामने। तो वो चला गया यहाँ से, मदीना से शाम की तरफ। तो सुना है कि वहाँ कुछ शरीर जन्नात ने हज़रत साद बिन अबादा को शहीद करके अंधे कुएं में फेंक दिया था, और आवाज़ें लगा रहे थे कि हमने शहीद किया। तो चलते चलते बता दूं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा था कि अगर आप अपने आप को खिलाफत का जायज़ उम्मीदवार समझते हैं, हकदार समझते हैं, तो आपने क़याम क्यों नहीं किया, आप इसके लिए उठ खड़े क्यों नहीं हुए? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे मेरी करोड़ों बार जान कुर्बान, उनमें बुज़ला संजी, उनमें हिस्से मज़ा भी थी। तो उन्होंने फरमाया, यार मैं हक़ के लिए खड़ा तो हो जाता, लेकिन जो अब मुसलमानों के मुवक्किल हैं ना, शरीर जन्नात, उनकी वजह से मैं खड़ा नहीं हुआ था। हालांकि वो इसलिए खड़े नहीं हुए थे जब तक उन्हें खुद मुसलमानों ने अपना खलीफा मुंतखब नहीं कर लिया था, उम्मत में दराड़ ना पड़े, इंतशार ना पैदा। तो जनाब, तब पहले जिसको ख़तरा समझा गया मुतबर्रक खिलाफत के लिए, वो भी बेचारा जन्नात के हाथों, शरीर जन्नात के हाथों शहीद होकर अंधे कुएं में अंजाम को पहुंचा था। तो उससे आगे बढ़ते हैं ज़रा तेज़ी से, वीडियो मुझे डर है कि तवील ना हो जाए। उसके बाद नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके शीरख्वार से लेकर ज़ईफ़ बूढ़ों तक, मर्द, ख़वातीन, बच्चियाँ, बच्चों समेत 72 साथियों को इक़्तिदार के लिए ख़तरा महसूस करते हुए यजीद और बनु उमैया ने इंतहाई बेदर्दी से, इंतहाई खूंखारी से, इंतहाई गैर इंसानी, में उसे क्या अल्फाज नहीं मेरे पास में क्या कहूँ, करबला में शहीद कर दिया कि ताकि हमारे लिए आइंदा कोई हमारे इक़्तिदार के लिए ख़तरा ना हो। यहाँ ही नहीं रुका, एक था और भी, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, जिसने यजीद लाइन की बैत कबूल नहीं की थी और वो मक्का में मज़ाहमत कर रहा था। तो उसे इन बनु उमैया खबीसों, यजीदों, जलीलों, बेगैरतों ने शहीद करने के लिए खाना काबा पे सगबारी की, दीवारों को नुकसान पहुंचाया, दरवाजे को जलाया गया। और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, जो कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली के बेटे थे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे थे, हज़रत अस्मा के बेटे थे, उनको शहीद करके कई रोज तक उनकी लाश वहां लटकाए रखी। और उनका कसूर ये था कि वो बनु उमैया के नाजायज़ इक़्तिदार के मानते नहीं थे, उनके इख्तियार को, वसाइल पे कब्जे को नहीं मानते थे।
तो आगे बढ़ते हैं जनाब। अब फिर एक दफ़ा हम हिंदुस्तान का चक्कर लगाते हैं। यहाँ इक़्तिदार हुमायूं बाबर का बेटा जब फौत होता है तो उसका बेटा अकबर अभी कम उम्र होता है, तो उसको बादशाह दी जाती है उसके अतालीक की सरबराही में। तो जब अकबर 2-4 साल बड़ा हुआ तो उसने नागवार समझा अपने अतालीक की मुदाखलत को, तो उसने ज़बरदस्ती अपने अस्करी अतालीक को हज पे भेजा। और मुलाहजा फरमाइए, रास्ते में डाकुओं ने सफ़र हज पे उसे भी उसी तरह अंजाम तक पहुँचाया जैसे हज़रत साद बिन उबादा को जन्नात ने किया था। तो उसके बाद हम आते हैं इंतहाई मुत्की परहेजगार नमाजी, पता नहीं जनती और क्या क्या उसे कहते हैं, औरंगजेब आलमगीर, जो कहते हैं कि टोपियाँ सीकर शाही किला का खर्च भी उठाता था और आप इतने बड़े शाही ख़ानदान का भी। पता नहीं वो कितनी सी टोपियाँ सी लेता होगा, और शायद वो यूरेनियम प्लाटोनियम से भी आगे कहीं किसी कीमती धातु दरियाफ्त करके वो सीता होगा। तो खैर, यहाँ वो इतना नमाजी परहेजगार मुत्की था, आबज़ाहर था कि वो कोई नमाज नहीं छोड़ता था। वहीं उसने अपना कोई बहन भाई भी जिंदा ना छोड़ा जिसे वो समझ सकता था कि उसके इक़्तिदार के लिए ख़तरा हो सकता है। जो एक दो पे उसने रहम किया, उनकी आंखों में लोहे की गर्म सुर्ख सलाखें घुसेड़ दी ताकि वो देखने के काबिल ना रहें। अच्छा, 11 मिनट हो गए, तो कोशिश करता हूँ 15 मिनट तक इसे समेटने की। हत्ता कि उसने अपने बाप को आखिरी सांस तक क़यादे तन्हाई में रखा। तो अब आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में GHQ का पहला काश्तशुदा पौधा जनरल अयूब का बेटा जुल्फ़ी मरहूम या जुल्फ़कार अली भट्टो शहीद मरहूम जिसे कहा जाता है, जब वो अस्करी क़यादत के लिए नागवार हो गया तो उसे अदालत के ज़रिए कत्ल करवा दिया गया। जनरल, उसके आगे बढ़ते हैं, जनरल ज़िया और जनरल जिलानी का नाजायज़ बेटा नवाज शरीफ जब परपुर्जे निकालने लगा तो उसे हाई जैकर बनाकर दूसरी दफ़ा उसके बाद अकामा के इल्ज़ाम में 2 दफ़ा उसे वज़ारत उज़्मा से ज़लीलो ख्वार करके निकाला गया। तो अब ज़रा तेज़ी से आते हैं इस मौजूदा सिनेरियो की तरफ। जी हाँ, अंदाज़ा कीजिए, GHQ के अव्वलीन हरीफ जो कि चोरी चकारी अठाईगिरी हेरा फेरी में माहिर था, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उसके ख़ानदान वाले और परवेज़ इलाही साहब हमेशा GHQ की आंख का तारा रहे हैं। लेकिन एक 70 साला बूढ़े गुजराती हेरा फेरी चौधरी जिसे परवेज़ इलाही कहते हैं, वो ज़हूर इलाही का सका भतीजा और दामाद भी है, उसने एक छोटा सा हुकूमतुल्ली की है और उसके साथ जो ज़िल्लत अमेज़ सलूक हो रहा है वो आप सबके सामने है। और अब रहा जनाब इमरान खान, जिसके बारे में वीडियो शुरू की थी। इक़्तिदार से तशरीफ पर लात खाकर निकलने के बाद पाँव और बूट चाटने की बजाय अवाम की हकीकी आज़ादी और हकूक़ की बात इसने शुरू कर दी, तो इस पे 200 मुकदमात कायम कर दिए गए। आगे हम नतीजा पे अब आ गए हैं अंजाम के तारीख के साबिक़ा हवालों और मौजूदा हालातों वाक़यात से क्या मुमकिन नताइज निकल सकते हैं। तो वो तो यूँ हो सकता, क्योंकि हम गैप का हाल तो खुदा को मालूम है, तो मैं वो रिपोर्टर नहीं जिसके पास खबरें हों, मैं तो हालात का तजिया आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वो सही भी हो सकता है, कभी कभी सही भी हो सकता है, ज़्यादातर गलती होता है। तो खैर, बेशक इमरान खान को नौज़ बिल्लाह खुदा भी से आकर बेगुनाह करार दे दे तो भी उसे रिहाई नहीं नसीब होगी, क्योंकि उसने पाकिस्तान के ज़मीनी खुदा जो इख्तियार के असल मालिक हैं
जो स्टेटस को के मुहाफ़िज़ हैं उनके इक़्तिदार के ख़िलाफ़ बेदारी की लहर पैदा कर दी है, जिसके नतीजा में शायद उसे 1000 बार फांसी देकर भी पाकिस्तान के ज़मीनी खदाओं का कलेजा ठंडा ना हो। हुजूर वाला गैब का हाल तो खुदा ही जानता है, मगर एक बात तो हालातों वाक़यात और तारीख़ के वाक़यात को देखकर पूरे यकीन से कही जा सकती है, इमरान खान जिंदा रहे, आखिरी सांस तक आज़ाद हो या आखिरी सांस तक कैद रहे, या वो कुछ के नज़दीक 80% आबादी के नज़दीक, पाकिस्तान के 80% आबादी के नज़दीक वो शहीद हो जाए, या 20% आबादी के करीब वो कत्ल हो जाए, या वो फांसी की चढ़ जाए। लेकिन एक बात तय है, नमरूद फ़िरौन बनु उमैया की तरह पाकिस्तानी बनु उमैया के साथ कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा। इमरान खान के साथ साथ यहाँ पाकिस्तान में 76 साल से जारी स्टेटस को इस्तेहसाल, जुल्म, जबर, लूट खसूट का किरमखोरदा दिमकज़दा निज़ाम हर गुजरते लम्हा के साथ मिट्टी गर्द धूल उड़ाता गिर रहा है और जिल्लत अमेज तरीके से गिर रहा है। वहीं पाकिस्तान के इक़्तिदार, इख्तियार और वसाइल पे 76 साल से काबज़ गासब बनी उमैया के जिंदों और मुर्दों के साथ भी कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा। चश्मे फलक एक बार फिर देखेगी जैसे तख्ते शाम पे काबज़ गासब बनु उमैया के जिंदों के लिए कोई जाए पनाह नहीं थी और हर जालिम उमवी बादशाह की कब्र खोदकर हड्डियां जलाई जा रही थीं। कुछ ऐसा ही मंजर चश्मे फलक पाकिस्तान में देखेगी कि गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद, जस्टिस मनीर, नजरिया ज़रूरत वाला, अयूब खां, ज़ियाउल हक साहब शहीद या मरहूम, मियाँ शरीफ मरहूम की कब्रें खोद कर यहाँ इनकी हड्डियाँ जलेंगी। वहीं जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, गुजराती चौहरी बरदरान, इमरान खान, फजल रहमान, MQM और खसूसन जरदारी का अंजामे कार भी बनु उमैया के जिल्लत अमेज तरीका से कत्ल होने वाले शहजादों से मुख्तलिफ नहीं होगा। गैब फिर कहूँगा, गैब का हाल तो खुदा ही जानता है, लेकिन जो हालात हैं पाकिस्तान में ये वैसे ही हालात हैं जो बनु उमैया ने मुसलमानों पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने के लिए कर रखे थे। तो जब वैसा ही हालातों वाक़या था तो नतीजा भी वैसा निकलेगा। बाकी आखिर में कहूँगा वल्लाहु आलिम साहब, इसके साथ ही याद दीजिए पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम काबज़ गासब बदमाशिया वो क्या कहते हैं, वो माशी दहशतगर्द, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।